पर राहुल गांधी का बयान भी आया है। क्या कहा राहुल गांधी ने, बता देते हैं। कहा देश का किसान नाराज है। अब वो विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं देश का किसान नाराज है, कमियां खामियां बता रहे हैं और किसान, युवा, उद्यमी तमाम लोगों को लेकर कह रहे हैं कि भाई बजट में कुछ खास था नहीं इस बार, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। किसान को लेकर उन्होंने खुलकर बोला कि किसान नाराज है, किसानों को लेकर कोई बड़ी बात, बड़ी घोषणा नहीं की गई। तो देखिए राहुल गांधी का ये बयान, वो कह रहे हैं कि किसान नाराज हैं। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन हम ले रहे थे। सुनील जी, अपनी बात को पूरा करिएगा। तो मेरी बात में बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बजट है अब की बार कहीं ना कहीं इसमें बजट में कुछ आकर्षण नजर नहीं आ रहा है। मैं सुनील क्योंकि जी माफी युवाओं के लिए मैं अगर इसमें कुछ देखा ऐड जाए करना तो चाह रही हूँ। अभी अब से थोड़ी देर पहले हमने जो सुना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, वो कह रहे हैं कि बजट दर बजट हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और अपने विजन को, लक्ष्य को पाने के लिए। देखिए वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी की तरफ से उनको सांसद का टिकट मिलके उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, तो उनको तो उनकी बात कहनी पड़ेगी कि पक्ष में। राहुल गांधी जी ने भी तो विपक्ष में कहा है कि साहब बजट अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो सत्ता के आरोप और विपक्ष के प्रत्यारोप चलते रहेंगे। इसमें अपने को इन चीज़ों के नहीं देखते हुए एक न्यूट्रल तरीके से अगर बात की जाए तो आज 68% युवा हैं इस भारत देश में, और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो युवाओं का देश है वो भारत ही नजर आता है। अभी पिछली बार बजट में जो 5 जातियां मोदी जी की तरफ से कही गई थी, किसान, महिला, उद्यमी, युवा, और तो क्या है, आज उन जातियों के आधार पर अगर इस बजट को बनाया जाए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना, हाँ लेकिन कुछ कदम इन्होंने अच्छे उठाए हैं। जैसे 40,000 करोड़ का इस बार स्पेशल बजट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिया है। एक मतलब 12 लाख करोड़ के करीब इंफ्रा को दे दिया इन्होंने। रेलवे का भी मतलब इन्होंने अब की बार अच्छा दिया है। रक्षा बजट भी बनाया पे गया इन्होंने बहुत बढ़िया दिया है कि ओडीओपी पे हम ध्यान देंगे और बिल्कुल, क्योंकि अभी तो देखो पूरे विश्व में ही लड़ाई के जो हालात नजर आ रहे हैं उनको देखते हुए। और दूसरा, इस बार रेयर अर्थ पे ये देखो 3 साल से बात कर रहे हैं, इस बार कुछ ना कुछ रेयर अर्थ के लिए इन्होंने कॉरिडोर ही बनाने की बात करी है। मतलब आज पूरा विश्व रेयर अर्थ पे ही टिका हुआ है। तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं यूथ के लिए कुछ है नहीं। इसमें काफी घोषणाएं की गई हैं, यूथ के लिए भी, खेलो इंडिया की भी बात की गई है, केयर गिवर्स को भी ट्रेनिंग देने की बात की गई है, कई बातें यूथ को लेकर भी की गई है। पीएल प्रजापति जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएल प्रजापति जी, फल सब्जी व्यापार संघ के अध्यक्ष है। बातें हुई है कि यूथ ये कि सर मैं आ रहा हूँ, सुनील सर मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। पीएल प्रजापति साहब अध्यक्ष हैं फल सब्जी व्यापार संघ के। पीएल प्रजापति साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया आपके यहाँ जीटीवी राजस्थान के अंदर, और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। किस तरह देख रहे हैं सर बजट को? देखो मेरे भाई लोग कह रहे हैं 2047 की बात कर रहे हैं। 2047 किसने देखा? हम तो 2026 की बात कर रहे हैं ना। हम आए एक किसान वर्ग। आपके लिए क्या है इस बजट में? मैं मुआना मंडी का चेयरपर्सन हूँ। मैं या किसान की तरफ और व्यापार की बात करूंगा मैं कि ये निराशाजनक बजट है। क्या कमियां क्या रह गई उम्मीद में पानी फरा है इसके अंदर। कमियां कहाँ रह गई, वो जरा गिनाइएगा। कमियां आपके सामने ये रही, गई बार भी बजट में आपके सामने हम आए थे। ये कागजी बजट है। हमारा किसान, ये जो हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है किसान पर टिकी हुई है, युवाओं पर टिकी हुई है और जवानों पर टिकी हुई है। आज किसान मर रहा है। किसान की बार बार हम मांग कर रहे हैं एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू करो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इतने थोके भाव पोलियो हाउस दे दिया, 95%, 50% सब्सिडी दे दी, पर वो इतना उत्पादक हो गया है कि उनको लेने वाला कोई नहीं है। 10 रुपए किलो चाइना की लाया किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना, बादाम अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए योजना, इसको लेकर भी बात की गई है। मछली पालन को लेकर किसानों के लिए भी लाए हैं ना कहीं। किसान बार बार मांग कर रहा है एमएसपी लागू करे सब्जियों के ऊपर। क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? हमारा देश मजबूत किसान से होगा।
हमारी अर्थव्यवस्था किसान पर टिकी हुई है। अगर किसान अन्नदाता, अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो ये मैं निराशाजनक बजट मानता हूँ। अच्छा, सिर्फ युवाओं की बात कहते हैं। अच्छा, सिर्फ एमएसपी लागू होने से बजट बढ़िया हो जाता है? है। एमएसपी लागू नहीं हुई तो बजट निराशाजनक है, ये कह रहे हैं आप? इसके अलावा किसानों के लिए कुछ नजर नहीं आता? किसानों को पैसा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि समृद्ध भारत हो हमारा। किसान निधि में पैसा मिले। किसान निधि लिए किसान चक्र काट रहे, नहीं मिल रहा टाइम पे पैसा। आप पोलियो सब्सिडी दे रहे हैं किसानों को, थोक के भाव दे रहे हैं, लोटरी किसान चक्र काट रहा है निर्देशक लगे, किसानों को उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो किसान पे बजट होना चाहिए और किसान पे हमारा देश आधारित है। नहीं, किसानों के लिए प्रोडक्शन, ट्रेनिंग, मार्केट, इसको मजबूत बनाने की दिशा में भी काम होगा, ये कहा है। इससे तो किसान ही मजबूत होगा ना सर। देखिए मित्र बंधु, हमारे कृषि मंत्री जी बार बार छापे डाल रहे हैं बीज कंपनियों के ऊपर। आज किसान की लाइन लग रही है खाद बीज के अंदर। खाद टाइम पर नहीं मिल रहा है किसान को, बीज टाइम पर नहीं मिल रहा है किसान को, बिजली रात को मिलती है किसान को। इन चीजों पर ध्यान दो ना, जब जाके देश आगे बढ़ेगा। आप कागजों में 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़। पंकज जी, ये तो ये हमने सुबह भी इस बात को लेकर मुद्दा उठाया था, बात की थी। हाँ पंकज जी, आप अपनी बात रखिए, साथ में किसानों की भी बात आप एड ऑन कर लीजिएगा कि भाई, और ठीक बात भी, हम तो तस्वीर देख रहे हैं ना, खाद नहीं है, यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती है, डंडे खाने पड़ते हैं। सुमित भाई, दो बात करता हूं। बिजली रात को मिलती है, खेतों में पानी नहीं दे पाते हैं। सुमित भाई, दो बात करता हूं। हाँ जी जी। सुमित भाई, दो बात करता हूं। आपने 2014 से पहले देखा कि सरकारें जो हैं टमाटर पे, प्याज पे और इन लोगों पे सरकारें चले गई। 2014 के बाद में जो है आपने कभी भी जो है प्राइसेस में इतना फ्लक्चुएशन नहीं देखा होगा। प्रजापति साहब बैठे हुए हैं, मैं आज के ही बता देता हूं। प्रजापति साहब, आज आप मुझे बताइए, आपने किसान की बात की, आप आड़त संघ के अध्यक्ष हैं, मुझे बताइए आज आलू क्या भाव आपने जो है आपका जो है यूपी से जो है बुहाना मंडी में आया? आलू 5 रुपए किलो मार्केट चल रहा है सर। अब 5 रुपए किसान आत्महत्या नहीं करेगा? आज चाइना का रेट 18-20 रुपए चल रहा है। सर मैं आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। प्रजापति साहब एक मिनट, प्रजापति साहब बहुत रिक्वेस्ट है, प्रजापति साहब रिक्वेस्ट है, 6 रुपए 80 पैसे मुझे बताइए। सुमित भाई बैठे हुए हैं, जैमिनी भाई बैठे हुए हैं, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। बाजार में 20 रुपए किलो से नीचे आलू हो तो मुझे बताइए, ये बीच का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं? बताइए, हमें भी इसको सहयोग देना चाहिए ना प्रजापति साहब, नहीं देना चाहिए? सर किसान को पैसा नहीं मिल रहा ना, तो मुझे बताइए कहां बेचेगा जाकर के? किसान कहां बेचेगा? तो साहब किसान कहां बेचेगा? किसान को 2 बजे खरीद लिया आपने माल साहब। किसान का तो माल रात को 2 बजे खरीद लिया आपने। हम नहीं खरीदते किसान का माल। प्रजापति साहब मैं हम नहीं खरीदते हैं। आपने 2 बजे खरीद लिया माल रात को। हम तो कहते, अरे भाई 2 बजे माल खरीद लिया, 6 बजे गाड़ी जानी उसकी, क्योंकि 6 बजे 9 एंट्री हो जाएगी उसकी। अजी हम अरे तो देखिए ये कह रहे हैं कि आप इस पे, देखिए ऐसा मत करिए, समर्थन मूल्य लागू करो ना, कि कहीं ना कहीं सिस्टम सरकार से मूल्य लागू करो इसका। मैं आपको रिक्वेस्ट से कहूंगा, आप कहेंगे तो मैं आपकी दुकान पे आके दिखाऊंगा, जी वाले जो है डिपार्चर दिखाएंगे, 6 रुपए 80 पैसे किलो का आलू जो है हासिल यूपी से जो है उगाने के बाद, खरीदने के बाद, पैकिंग करने के बाद यहां ला करके बेचा, और जो है आम आदमी को जो है 20 रुपए किलो मिल रहा है। मैं कह रहा हूं कि इसमें सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सरकार यही तो कर रही है। सरकार ने कहा कि देखा मंडी बननी चाहिए, मंडियों पे जो है पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार जो है आपकी पीओएस मशीनें होनी चाहिए, किसानों क्या पैसा मिला, उनके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है किसानों होना चाहिए कि आड़त में जो है आपने भाव क्या खरीदा, आप उसको बेसिकली जो है आप बेचते हो 6 में देते हो, और प्रजापति जी कह रहे हैं किसानों को क्या मिला? ऐसे थोड़ी काम चलता है। हमारे आड़तिया देखो सब जगह आप और हम ही लोग बेचने का। मैं कह रहा हूं लेकिन आज ये कर रही है सरकार, ये कर रही है। सर देखिए, सुनिए 2 मिनट सर मुझे दीजिए, आपके मैं पीछे नहीं बोला, 2 मिनट दीजिए। आज कम से कम ये है कि देश का प्रत्येक जगह का माल, चाहे बेंगलोर का टमाटर हो, चाहे जो है चेन्नई का जो है आपका खीरा हो, बाकी केला हो, आपका पूरा का पूरा वक्त जो है माल जो है लगातार आ रहा है और लगातार जो है बिक रहा है, और एक ग्राहक को भी जो है सही ठीक है पंकज जी, ठीक है, बाकी लोगों को मिल रहा है। ठीक है पंकज जी, मिथिलेश जैमिनी जी, पहले होती थी उस वेस्टेज का जो है केवल जो है 50% से कम वेस्टेज रह गया है। ठीक है मिथिलेश, ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, क्योंकि हर बार बजट में कुछ ना कुछ कमियां रही जाती है, आकांक्षाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक चीज और यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई रक्षा बजट को बढ़ाने पर पहले भी जोर दिया जा रहा था और ऐसा माना भी जा रहा था कि बढ़ेगा, और ये बढ़ाया भी गया है। दूसरा ये है कि रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा जा रहा है इस बजट को, ऐसा क्यों? क्योंकि महिला, किसान और युवा की बात कर रही है सरकार, तो दूसरी तरफ कुछ वर्ग ऐसे भी है जो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं।
इम्पोर्टेंट चीज है कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात, थ्योरी पर काम करने वाला ये बजट कहीं न कहीं पड़ोसी देश से थोड़ा सकता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा डरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने, हमने देखा कि चाइना के जेट फाइटर लाके दुबई को बेच दिए और 18,000 करोड़ का कर्ज उतार दिया। तुर्की के ड्रोन सिस्टम लाकर बेच रहे हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से जो हथियारों की होड़ पड़ोसी देशों में बढ़ रही है, तो रक्षा उपकरण के लिए और रक्षा बजट बढ़ाना इंपॉर्टेंट चीज है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि एक महिला पढ़ती है तो 2 परिवार तरते हैं। अच्छा, शी तो जो एक योजना का स्कीम जिक्र लेके करना आए भी कि हर जरूरी है जिले में मिथिलेश सर। गर्ल्स हॉस्टल बने। मिथिलेश जी, शी योजना का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि इस योजना के जरिए महिलाओं को उद्यमी बनाने पर जोर देने की कोशिश है। देखिए, निश्चित रूप से श्री योजना में जो महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव वर्क है, लेकिन कहीं न कहीं यूथ को लेकर पर्टिकुलर राजस्थान को सोचना पड़ेगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पूरी नहीं हो रही, ये भजन लाल जी को ध्यान देना होगा। लाल किले की प्राचीर से बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जो RAS ग्रेड से नीचे की परीक्षा, उनमें इंटरव्यू खत्म होना चाहिए, लेकिन SI में आज भी इंटरव्यू, 14 राज्यों में इंटरव्यू खत्म हो गया है। और सामान्य वर्ग की जो जातियां हैं, उनके यूथ का जो अंतिम आयु सीमा है, यूपी ने 28 साल कर दी है, हमारे यहाँ वही 25 साल लेके बैठे हैं। तो यूथ यहाँ परेशान है, यानी मोदी जी से परेशान नहीं है, लेकिन मोदी जी का अनुकरण राजस्थान की सरकार नहीं कर रही, डबल इंजन की सरकार नहीं कर रही। राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव हैं, क्या उनसे कुछ जोड़कर देखा जा सकता है कैसे मिथिलेश सर? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल देखा जा सकता है। आप जिस तरीके से मिथिलेश जी आप अपनी बात रखिएगा, बात पूरी कीजिएगा। बड़ी खबर राहुल गांधी